एक बार की बात है, दूर देश में एक विधवा अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। विधवा अच्छी महिला नहीं थी, दिल से बेहद कठोर और स्वार्थी थी। बड़ी बेटी उमा दिखने में और चरित्र में अपनी माँ की छवि पर गई थी। लोग अक्सर उन दोनों में फर्क नहीं कर पाते थे। वे दोनों समान रूप से घृणित थी और छोटी बेटी तारा ने अपने पिता के देहांत तक उनकी देखभाल की। तारा अपनी ज़िंदगी में बहुत ईमानदार थी और तारा ने अपने पिता से गुण लिए। तारा बहुत विनम्र और शहर की सबसे सुंदर लड़की थी। तारा की इसी पहचान ने उसकी माँ को पागल कर दिया, क्योंकि वह तारा से नफरत करती थी और बस उमा से ही प्यार करती थी। उसकी माँ ने तारा से घर के सारे काम करवाए, जैसे वह नौकर हो। तारा को सुबह से शाम तक लंबे समय तक काम करना पड़ता था। दिन के अंत में रसोई में अकेले भोजन करती थी। तारा को एक और काम करना पड़ता था, उसे पैदल चलकर घर के लिए पानी ले जाना पड़ता था। यह एक थका देने वाला काम था, लेकिन तारा ने शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। एक दिन जब वो पानी के लिए बर्तन धो रही थी, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पीने के लिए कुछ पानी की भीख मांगने लगी। तारा ने जवाब दिया और झरने की तरफ सबसे साफ हिस्से से पानी से बर्तन को भर दिया। फिर उसने बूढ़ी औरत को पानी पीने में मदद की, लेकिन तारा को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह एक परी से बात कर रही है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने आप जैसी लड़की कभी नहीं देखी। आप कितनी दयालु और विनम्र हैं और बहुत सुंदर भी हैं। आप इसके लिए उपहार के पात्र हैं। इसलिए अब से हर बार जब आप बोलोगे, आपके मुंह से फूल या नगीना बाहर आएगा। यह आपका उपहार है। परी ने इन शब्दों को कहा और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। तारा को आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तारा इतनी हैरान थी कि वह एक मिनट चुप रही। तारा ने इतनी जल्दी पानी से अपना चेहरा धोया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कोई सपना नहीं देख रही है। हाँ, यह सच था। तारा परी के बारे में सोचते हुए घर के रास्ते पर चल पड़ती है। जब तारा घर पहुंची तो उसकी माँ ने पानी लाने में देरी करने के लिए उसे डांटा। तारा ने कहा, माँ कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं जितनी जल्दी से पानी ला सकती थी लेकर आई हूँ। तारा ने इन शब्दों को कहा और धीरे से उसके मुँह से दो फूल और दो नगीने और दो हीरे गिर गए। उसकी माँ ने एक बार देखा, उसका मुँह खुला का खुला ही रह गया। उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी, यह क्या हो रहा है? क्या वे हीरे हैं जो तुम्हारे मुँह से निकले? यह पहली बार था जब उसने कभी तारा के रूप में अपनी बच्ची के रूप को देखा। यह कैसे हुआ, मुझे बताओ। तब तारा ने उसे बूढ़ी औरत के बारे में बताया, जिसने उससे पानी मांगा था और जिसने उसे उपहार भी दिया। अगर तुम जो कह रही हो वह सच है, तो तुम्हारी बहन को भी पानी भरने जाना चाहिए। फिर उसने बड़ी बेटी को बुलाया, उमा, एक बार यहाँ आओ और देखो कि तुम्हारी बहन के मुंह से क्या निकल रहा है। क्या तुम उसके जैसा उपहार पाना पसंद नहीं करोगे क्या? तुम्हें अब उस झरने पर जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी बहन जाकर आई थी। तुम्हें उस झरने पर जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि कोई बूढ़ी महिला तुमसे पानी ना मांगे। बिगड़ी हुई उमा ने घमंड से पूछा, क्या माँ, क्या आप मुझसे काम करवाना चाहती हो? उसकी माँ ने कहा, मुझे यकीन है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें उस झरने पर जाना चाहिए और तुम उस महिला को पानी पिलाओगी तब, और हमारे पास से अच्छे बर्तन लेकर जाओ। उसकी माँ लालच से भरी हुई थी और उसने अपनी बेटी को उपहार से अमीर बनने का रास्ता दिखाया। उमा ने एक चांदी का बर्तन लिया और झरने की ओर निकल पड़ी। वो काम करने से नफरत करती थी, क्योंकि वह बहुत बिगड़ी हुई थी तो रास्ता भी नहीं पता था। अंत में जब वह जगह पर पहुंची तो एक सुंदर पोशाक में एक नारी जंगल से बाहर आई और उमा के पास पहुंची। क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? घमंड से भरी उमा
यही वही परी जो तारा को दिखाई दी थी, लेकिन इस बार उसने खुद को एक राजकुमारी के रूप में प्रकट किया और उमा को कुछ भी पता नहीं था। उमा ने बहुत बेरुखी से जवाब दिया, क्या आप अभी मुझसे मजाक कर रही हैं? क्या अगर आपको लगता है मैं इस घटिया जंगल में इसीलिए आई हूँ कि आप जैसी राजकुमारी को पानी पिला सकूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यदि आप कुछ पानी पीना चाहिए तो इसे सवया पी लें। आपको क्या लगता है आप अपनी सुंदर पोशाक और सुंदर बालों के साथ मुझे आकर्षित कर सकती हो? परी ने शांति से उत्तर दिया, हे भगवान, तुम विनम्र जवान लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो और तुम उपहार पाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। और उमा के व्यवहार को गौर से देखा और कहा, तुम फूल और हीरों की तो लायक नहीं हो, लेकिन जब तुम बोलोगी तो सांप और मेंढक तुम्हारे मुंह से गिरेंगे। उमा का व्यवहार परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। परी ने अपना भयानक जादू किया और वापस जंगल में गायब हो गई। उमा घर वापस चली गई और वह उलझन में थी। क्या हुआ था? क्या सचमुच मेंढक उसके मुंह से निकलेंगे? जब उमा अपने घर पर पहुंची तो उसकी माँ ने कहा, क्या तुम्हें भी वह परी मिली थी? क्या तुम्हें भी वही सेम परी मिली थी जो तारा को दिखी? क्या उसने तुम पर वैसा ही जादू चलाया जैसा उसने तुम्हारी बहन पर किया था? बोलो ना, तुरंत जवाब दो। उमा ने कहा, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उमा बात की, दो मेंढक और एक सांप उसके मुंह से गिर गया। उसकी माँ चौंक गई और बोली, हे भगवान जी, यह क्या हुआ? तुम्हारी उस बहन की गलती है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। जैसे ही उसकी माँ तारा को खोजने के लिए दौड़ी, लेकिन तारा तो जंगल में भाग गई थी, जहाँ बैठकर अक्सर रोती थी। अचानक तारा ने कुछ घोड़ों को अपनी ओर आते सुना और एक क्षण बाद शोर करने वाला व्यक्ति दिखाई दिया। यह राजकुमार था। उसने तारा से पूछा कि वह जंगल में अकेली क्या कर रही है और क्यों रो रही है। तारा ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ छिप गई हूँ। जैसे ही तारा बोल रही थी, उसके मुँह से नीलम, मणिक, हीरे और फूल गिर रहे थे। राजकुमार उसके कोमल आवाज़ और सुंदरता को देखकर पिघल गया। उसे तारा से प्यार हो गया। उसके गुण चकित था और इसलिए उसका हाथ मांगा। तारा को पता था कि राजकुमार एक बहुत अच्छा और नेक आदमी है, इसलिए राजकुमारी बनने के लिए तैयार हो गई। तारा उस राजकुमार के साथ उसके महल में चली गई। राजकुमार ने तारा को अपने महल में ले गया और तारा अंत में भयानक परिवार से मुक्त हो गई। उन दोनों ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया और तारा ने शान के साथ राज्य पर शासन किया। और अब आप सोच रहे होंगे कि दुष्ट माँ और बेटी का क्या हुआ। माँ और उमा के साथ क्या हुआ, उन्हें छोड़कर सभी का सुखद अंत हुआ। बड़ी बेटी के साथ रहना इतना असंभव हो गया कि उसकी माँ अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया और वह जंगल में जहाँ भी बैठती थी वहाँ पर सांप और मेंढक फैलाती थी और वह बूढ़ी विधवा अपने पूरे जीवन में अकेली रही।